80 साल का करोड़पति उस डांसर के साथ अय्याशी कर रहा था और मैं सामने वाली इमारत की खिड़की के पीछे छिपकर उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। एक पल के लिए उसका शरीर मेरा ध्यान भटका गया, लेकिन मैंने तुरंत नजर हटा ली क्योंकि मेरा असली निशाना वह अरबपति था। मैंने स्लाइड रैक की और उस पर निशाना साधा। जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया, वह अचानक उसके सामने आ गई। गोली उसे लगी। मैंने गलत इंसान को मार दिया। मैंने फिर से स्लाइड रैक की और दोबारा निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन अरबपति के बॉडीगार्ड ने पर्दा खींचकर बंद कर दिया। मुझे पता चल गया कि मौका हाथ से निकल चुका है। मुझे तुरंत वहां से निकलना था। 2 गोलियां पुलिस के लिए मुझे ट्रैक करने के लिए काफी थी। मैंने बंदूक को टुकड़ों में तोड़ा और बैग में डाल दिया। फर्श पर गिरे कारतूस भी उठा लिए। जितना हो सका मैंने जगह साफ की, चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट पहना और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। पुलिस के पहुंचने से पहले मैं इमारत से निकल चुका था, लेकिन भाग जाना सुरक्षित होने की गारंटी नहीं था। मैंने औजार अलग अलग जगहों पर फेंक दिए, मोटरसाइकिल भी छोड़ दी, हेलमेट समुद्र में फेंक दिया। एक दुकान के टॉयलेट में जाकर अपने सारे कपड़े कचरे में डाल दिए। खुद को अच्छे से धोया। मुझे बारूद की गंध से छुटकारा पाना था। नए कपड़े पहने मैं एक टूरिस्ट की तरह व्यवहार करने लगा और एयरपोर्ट गया। टिकट खरीदने से पहले ही पुलिस काउंटर पर लोगों से पूछताछ कर रही थी। पूरा शहर लॉकडाउन में था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। एक पुलिस डॉग मुझे घूर कर देख रहा था। इतनी सफाई के बाद भी मुझे डर था कि वह मुझे सूंघ लेगा। मैं फिर टॉयलेट गया और दोबारा खुद को धोया। खुद से कहा शांत रहो और सोचो। तभी मेरे हैंडलर का फोन आया। वह जोर देकर कह रहा था कि मैं मिशन पूरा करूं। एक कातिल के तौर पर मुझे पता था कि अब यह नामुमकिन है। मैंने मना कर दिया और संपर्क काट दिया। अच्छी बात यह थी कि पुलिस को अभी मेरी पहचान नहीं पता थी। मैंने टिकट खरीदा और प्लेन में बैठ गया। पूरी उड़ान के दौरान एक आदमी काले चश्मे में मुझे घूरता रहा। 10 साल की हत्या की जिंदगी ने मुझे सिखा दिया था कि वह कोई आम यात्री नहीं है। सबसे ज्यादा मुमकिन था कि उसके पास मेरी शक्ल की लिस्ट हो। शायद मेरे एम्प्लॉयर मुझे मरवाना चाहते थे क्योंकि मैं काम में नाकाम रहा था। उससे बचने के लिए मैंने फ्लाइट बदली और एयरपोर्ट होटल में छिप गया। दरवाजा बंद किया और शोर करने वाला जाल लगाया। एक गिलास और प्लेट। अगर कोई दरवाजा खोले तो आवाज मुझे जगा दे। मैं सोफे पर हाथ में चाकू लेकर सोया। सुबह हुई तो पीछा करने वाला गायब था। कई बार फ्लाइट बदलने के बाद मैं देहात वाले उस घर लौटा जहाँ मेरी पत्नी रहती थी। मैंने गेट कार्ड स्वाइप किया, लेकिन जमीन पर अनजाने पैरों के निशान और ढेर सारे सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। कोई यहाँ आ चुका था। मैंने गाड़ी से लोडेड पिस्टल उठाई और पीछे की ओर से दबे पांव गया। घर शांत था, लेकिन मेरी पत्नी का पसंदीदा संगीत अब भी बज रहा था। उसकी मौजूदगी कहीं नहीं थी। मुझे हाथापाई के निशान और फर्श पर खून मिला। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। मैं दौड़कर कमरे में गया। मेकअप मिरर चकनाचूर था। दीवारों पर खून के निशान थे। मुझे सबसे बुरा होने का डर लगने लगा। घबराकर मैंने अपने साले को फोन किया और पता चला कि मेरी पत्नी अस्पताल में है। वह बुरी तरह घायल थी, लेकिन जिंदा थी। उसकी हालत ने मेरे अंदर आग भर दी। मैं चाहता था कि वे इसकी कीमत चुकाएं। मैं बगीचे में गया और अपना गुप्त हथियार निकाल लिया।